गाइस आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई की क्लास 7 की बुक। जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया तो उसकी आगे मैं पढ़ाऊँगी। जैसे चैप्टर 9 पढ़ा रहा हूँ इस समय, और चैप्टर 9 में जहाँ तक पढ़ा चुका हूँ उसकी आगे का आज टर्न का है, तो उसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ। द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। द पैनक्रियास सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक। पैनक्रियास जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, निकालता है। विच इज आल्सो बेसिक इन नेचर, जो कि क्षार प्रकृति में होता है। पैनक्रियाटिक जूस क्षार प्रकृति में होता है। एंड हेल्प्स, और मदद करता है न्यूट्रलाइज एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने में प्रेजेंट इन फूड। जो फूड में एसिड प्रेजेंट होता है, जो फूड जो खाते हैं उसमें जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब उदासीन, नील करता है, बिल्कुल नॉर्मल करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ना बेसिक रहे ना एसिड रहे, तो नॉर्मल बेस में, तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट हो रहा है। एडिशनली इसके साथ क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस आल्सो, इसके साथ में पैनक्रियाटिक जूस आल्सो ब्रेक डाउन, और इसके साथ में पैनक्रियाटिक जूस आल्सो, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स को क्या करता है, अलग अलग करता है। द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस जो बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव जूस का मतलब होता है जो जूस जो भोजन को डाइजेस्ट करता है वो डाइजेस्टिव जूस कहलाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक डाउन, आगे ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, प्रोटीन्स को, एंड पार्सली डाइजेस्टेड, और आगे डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में। द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पास ऑन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल, द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स पास, डाइजेस्टिव जूस पास होते हैं, निकलते हैं ऑन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, फ्रॉम द क्या कहते हैं, पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है ब्लड में, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस प्रोसेस को एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के नाम से आता है। इसको मतलब क्या है कि वो जो भोजन में जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इसको एब्जॉर्ब करती है, इसको एब्सॉर्प्शन कहते हैं। एब्सॉर्प्शन माना शोषण करना, पोषण का शोषण करना। एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दिस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल, कैसे ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर लाइनिंग होती है इज थिन, वो पतली होती है, एंड हैज़ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और बहुत थाउजेंड हजारों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में होती है। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि जो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं द सरफेस एरिया फॉर इफिशियंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलाउ द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अलाउ करता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को टू पास इनटू द ब्लड में जाने के लिए पास करता है। विच कैरीज, जो ले जाती हैं, देम टू उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाती हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट ग्रोथ को आते हैं, एंड रिपेयर करते हैं, एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली, और बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर्ली रूप में हेल्प करते हैं कि बॉडी के फंक्शन, जब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो बॉडी फंक्शन जो होगा, बॉडी के सारे पार्ट जो है अच्छी तरह वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के ये फिगर दिया है, इसकी 0.5 mm होती है, यहाँ दिया हुआ ये फिगर 9.1 इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस तरह से ये इसका फिगर होता है। देखिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम लोग आगे दोस्त चलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब होता है बड़ी, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, अभी तक हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम आ गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी, जिसको नाम कहते हैं। आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड, जो आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल, जो अधिकतर भोजन जिनसे जो न्यूट्रिएंट्स थे एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं और डाइजेस्ट हो गया है। वाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड फूड, तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, वाट हैपन्स क्या होता है टू द अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो तो एब्जॉर्ब कर लिएगा, जो डाइजेस्ट फूड हो गया वो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अनडाइजेस्ट फूड का क्या होता है
लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बारे में बताऊंगा। इट मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 155 मीटर इन लेंथ। आप जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बड़ी आंत 1.5 मीटर की लंबाई की होती है दोस्तों, 1.5 मीटर लेंथ। इट इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल है। यह छोटी आंत से बड़ी होती है। इट इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन वाई इज इट कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन? क्यों इसे इट इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन? यह छोटी होती, शॉर्टर माने छोटी, देन द स्मॉल। इट इज़ शॉर्टर माने छोटा, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन ये छोटी आंत से छोटी होती है। देन वाई, कब ऐसा क्यों? देन वाई इट इज कॉल्ड लार्ज, तब इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं दोस्तों? नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया है, लेकिन ये छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, द रीजन इज दैट इट इज़ वाइडर देन द रीजन इज दैट, ऐसा कारण ये है दैट इट इज़ वाइडर देन द स्मॉल है। ये वाइडर होती है दोस्तों, वाइडर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है नैरो होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो ब्रेथ जो होती है, अंदर की जो ब्रेथ होती है वो चौड़ाई ज़्यादा होती है, वाइडर होती है। वाइडर माने चौड़ी होती है, इसलिए ऐसा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर इन सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड सम सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट को, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करती है, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड। और जो वेस्ट सॉलिड होता है, जो मेकिंग वेस्ट सेमी सॉलिड, और बाकी जो अनयूजल पार्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है, उसको सेमी सॉलिड के रूप में, मतलब जैसे सेमी सॉलिड रूप में उसको बनाते हैं। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल। इस सेमी सॉलिड को क्या कहते हैं दोस्तों? सेमी सॉलिड को किस नाम से जाना जाता है? सेमी सॉलिड का मीन्स यहाँ पे स्टूल से मतलब, स्टूल का मतलब पॉटी से मतलब होता है इसका। सेमी सॉलिड मीन्स पॉटी, ये समझिए। सॉलिड जो सेमी सॉलिड है वो स्टूल को ही पॉटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो स्टूल को पॉटी कहते हैं, ध्यान रखिए आप, ठीक है। द स्टूल इज देन स्टोर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टूल इज स्टोर्ड। स्टूल जो है स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है इन द लोअर पार्ट, नीचे भाग में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के निचले भाग में, कॉल्ड द रेक्टम, जिसको रेक्टम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। Until the body is ready to get rid of it, until बाद में ये until the body is ready to get rid of it, और जब तक ये बॉडी से बाहर नहीं होता है, छुटकारा पाना। गेट रिड माने होता है दोस्तों, गेट रिड माने जब तक इसे बाहर नहीं निकल जाता। गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना, जब तक ये बाहर स्टूल वहाँ इकट्ठा होता है और जब प्रेशर बनता है तो ये बाहर निकल जाता है। तो गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना। तो ये जो रेक्टम में स्टूल इकट्ठा हो जाता है, बाद में ये प्रेशर बन के बाहर निकल जाता है, तो हम जानते हैं गेट। ईटिंग फाइबर रिच फूड्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हम लोग जो खाते हैं फाइबर रिच जो फूड जो खाते हैं फाइबर वाले, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स हैव द लार्ज फंक्शन प्रॉपर्ली बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास। देखिए, फाइबर का तात्पर्य क्या होता है? फाइबर रेशे होते हैं। फाइबर मतलब रेशे वाले भोजन जो हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों चाहे सब्जियां हों, तो उससे बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? रेशे वाले भोजन खाने से ये होता है कि स्टूल जो है ईजिली पास होता है, आसानी से निकल जाता है, क्योंकि उसमें चिकनाई भोजन होता है, वो ईजिली रूप में आसानी से रिमूव होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो इसके लिए रेशे वाले भोजन, इसको फाइबर के नाम से जाना जाता है, फाइबर, ठीक है। और ईजियर टू पास, फाइनली इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, और बाद में ये एनस के थ्रू, यह प्रोसेस नोन एज ईगेशन है। इसको एनस जानते हैं, एकदम निचला पार्ट होता है, निचला पार्ट बॉडी का एकदम निचला पार्ट एनस के नाम जाना जाता है, जहाँ से स्टूल रिमूव हो जाता है। अब प्रोसेस नोन एज ईगेशन, इस प्रोसेस ईगेशन के नाम से जाता है, ईगेशन। दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट, डज नॉट नीड कीपिंग योर हेल्दी। दिस इज हाउ, कैसे ये बॉडी रिमूव द वेस्ट, कैसे रिमूव करती बॉडी वेस्ट को, इट डज नॉट नीड कीपिंग योर हेल्दी, ये
स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि बॉडी का प्रॉपर वे में जो है स्टूल बाहर जाता रहे, और ये डाइजेशन अच्छा रहेगा तो सब कुछ आपका हेल्थ फिट रहेगा, व्यक्ति की स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए यहाँ पे यह कहा गया है कि वेस्ट इट डज नॉट नीड कीपिंग योर वेल हेल्थी। तो इन्हीं शब्दों से हेल्थी, तो इसलिए तो आप स्टूल जो है आसानी से बाहर निकलता है। अगर रिश्तेदार भोजन खाते हैं तो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, आज का पढ़ाई होगा, आज का टॉपिक यहीं पर था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाई समझ आता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ, और जय हिंद, जय भारत।